आज मैं बहुत ही यूनिक चीज आप लोगों को समझाने और बताने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी अमानिल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, फतबारकल्लाह, आमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो अल्फाज हैं ये कब बोले जाते हैं, कब हमें इन अल्फाज को बोलना चाहिए? तो आज बहुत ही यूनिक चीज आप लोग सीखेंगे, जानेंगे। इस क्लिप को पूरा देखिएगा, बहुत इल्म आपको हासिल होगा इस क्लिप को देखने के बाद। हम लोग बोलते हैं ना रोजाना, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दफा हम लोग बोलते हैं वेरी गुड, ब्रिलियंट, है ना, और डिलीशियस, है ना। कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ देख ली, ओ गॉड, ऐसे बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम साइड में रख दें, सुन्नत तरीक़ा हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें, तो यही जो जुमले हम अपनी ज़बान से बोलेंगे ये हमारे लिए सवाब का और आखिरत में ऊंचे मकाम का ज़रिया बन। सब मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और रोज़ाना की ज़िंदगी में इन अल्फाज को बोलने की आदत बना लीजिएगा। नंबर 1, जब भी कोई काम शुरू करें तो कहे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी भी आप इस आयत को पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि कोई भी काम जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाता है तो अधूरा रहता है। इसीलिए हमें आदत बनाना चाहिए कि कोई भी काम हम करें तो उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करें। जब हम कोई भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना, तो उसमें अल्लाह की तरफ से खैर दाखिल हो जाती है। वैसे तो हमें जो सुबह और शाम की मसनून दुआएं हैं वो दुआएं याद करना चाहिए, लेकिन वो दुआएं याद नहीं है ना, तो आप बिस्मिल्लाह के जरिए भी कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब कोई काम शुरू करें तो कहें बिस्मिल्लाह। जब किसी काम के करने का वादा करें तो कहें इंशाअल्लाह। हम किसी से जब कोई वादा करें या आइंदा फ्यूचर में किसी काम को करने की कोई बात कहें तो कहें इंशाअल्लाह। ठीक है, आप पास्ट में किसी बात को बता रहे हैं, पास्ट में आपने कोई काम किया था उसके बारे में आप बता रहे हैं तो इंशाअल्लाह नहीं कहा जाएगा। फ्यूचर में कोई काम करने के बारे में आप किसी से कह रहे हैं या किसी से वादा कर रहे हैं तो बोला जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपके वलीमे में शिरकत करूंगा इंशाअल्लाह, भाई मैं आपको जो है 5 तारीख तक पेमेंट दे दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो फ्यूचर में किसी काम के बारे में कहा जाए करने को या किसी से वादा किया जाए तो हमें इंशाअल्लाह बोलना चाहिए। नंबर 3, जब किसी चीज में मौजूद खूबी की तारीफ करें तो कहें सुबहान अल्लाह। किसी के अंदर कोई खूबी है, कोई बहुत जबरदस्त कुरान पढ़ता है तो आप कह सकते हैं सुबहान अल्लाह। आपने मेरी नात सुनी और आपने कहा कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपकी क्या आवाज़ है, तो आप उसमें लगा दें सुबहान अल्लाह, क्योंकि मेरे अंदर कोई खूबी देख रहे हैं आप, या किसी के अंदर भी कोई खूबी देख रहे हैं, तो किसी के अंदर भी जब हम कोई खूबी देखेंगे तो कहेंगे सुबहान अल्लाह। उसकी तारीफ करते हुए, उस खूबी की तारीफ करते हुए हम कहेंगे सुबहान अल्लाह। ठीक है, आपके बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो आपको जब खबर मिली तो आप कहेंगे सुबहान अल्लाह। ठीक है, जब कोई दुख तकलीफ पेश आए तो कहें या अल्लाह। दर्द हो रहा है या अल्लाह, तो जब कोई दुख और तकलीफ पेश आए तो हमें बोलना चाहिए या अल्लाह। जब किसी चीज को पसंदीदगी की निगाह से देखें तो कहें माशाअल्लाह। जब किसी चीज को पसंदीदगी की निगाह से हम देखें तो कहें माशाअल्लाह। आपका बच्चा बहुत क्यूट लग रहा था तो आपने देखा, प्यार आया और बड़ा खूबसूरत बच्चा आपने देखा, अपना नहीं तो किसी और का देख लिया तो आप कहें माशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त आपने पहाड़ देखा, बहुत जबरदस्त आपने बारिश का नजारा देखा तो आप कहें माशाअल्लाह। ठीक है, इसीलिए हुजूर के इरशाद है ना कि जब कोई अच्छी चीज देखो तो माशाअल्लाह बोल दो तो नजर नहीं लगती है। इसीलिए हम जब भी अपने बच्चों को देखें और बच्चा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा हो तो माशाअल्लाह बोल दिया करें। हमारे बच्चे कभी सफर से वापस आए 4-6 महीने के बाद तो देखें तो माशाअल्लाह बोल दें। तो जब किसी चीज को पसंदीदगी की निगाह से देखें तो कहें माशाअल्लाह। जब किसी का शुक्रिया अदा करें तो कहें जज़ाकल्लाह। आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा मामला किया तो आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो एक तो होता है हम उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, तो ये शुक्रिया ठीक है, आपने कहा थैंक यू इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन जो सुन्नत है वो है जज़ाकल्लाह। तो आप जब किसी का शुक्रिया अदा करें तो कहें जज़ाकल्लाह। जब नींद से बेदार हो तो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपकी आंख खुली तो फौरन कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब छींक आए
तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जब छींक आए ना तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत है। जब किसी दूसरे को छींकता हुआ देखें तो कहें यरहमुकल्लाह। आपने देखा कि सामने वाला आपका भाई जो है ना वो उसको छींक आई तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसकी अल्हम्दुलिल्लाह को सुनकर कहेंगे यरहमुकल्लाह। जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो कहें अस्तगफिरुल्लाह। आपसे कोई गुनाह हो गया, आपने जानकर गुनाह किया, तब भी आप फौरन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह पूरी भी पढ़ सकते हैं, वरना आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी कह सकते हैं। और अगर कोई गुनाह अनजाने में हो गया, बाद में आपको पता चलो हो मुझसे ये गुनाह हो गया, तो जाने अनजाने में जब भी कोई गुनाह हो जाए तो आप फौरन कहें अस्तगफिरुल्लाह। जब किसी को कुछ खैरात देना तो कहें फी सबीलिल्लाह। आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, किसी को सदका दे रहे हैं, किसी को खैरात दे रहे हैं, तो कहें फी सबीलिल्लाह। जब किसी को रुखसत करें तो कहें फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह यानी अल्लाह की तुम हिफाजत में रहो, दुआ है। तो आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपके कजिन्स आए, आपके दोस्त वगैरह आए, आपके रिश्तेदार आए, अब वो जा रहे हैं तो फी अमानिल्लाह कहकर रुखसत करें, है ना। जब कोई मुसीबत या मुश्किल पेश आ जाए तो कहें तवक्कलतु अलल्लाह। आप अचानक से कहीं जा रहे थे, कोई हादसा आपके साथ पेश आ गया, अचानक से कोई मुसीबत आप पर आन पड़ी, तो कहें तवक्कलतु अलल्लाह। तो जब कोई मुसीबत या मुश्किल आ जाए तो कहें तवक्कलतु अलल्लाह। जब कोई नापसंदीदा या नाजेबा कलिमात सुने या कहे हो तो कहें नाऊदु बिल्लाह। आपने कोई बुरी बात सुनी, नापसंदीदा कलिमात सुने, या कोई बहुत गंदी बात किसी ने बोली या खुद आपने बोल दी, तो फौरन बोल दें नाऊदु बिल्लाह, ठीक है ना। जब कोई दिल पसंद बात कहे या सुने तो कहें फतबारकल्लाह। जब कोई अच्छी बात सुने, मिसाल के तौर पे आपके बेटी की जॉब लग गई या पहली सैलरी मिली है, बेटा आया कि पापा मुझे सैलरी मिल गई है, या किसी के यहाँ बेटा पैदा हो गया, किसी को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाज दिया, है ना, आपको ये खबर मिली तो आप कह सकते हैं फतबारकल्लाह। तो जब कोई अच्छी बात कहें या कोई अच्छी बात सुने तो आप कहें फतबारकल्लाह। जब दुआ में शरीक हो तो कहें आमीन, ठीक है ना। जब दुआ में हम शरीक होते हैं ना तो आमीन, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जब किसी की मौत की खबर मिले तो हमें कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। तो ये कुछ अल्फाज थे जिसको हम उर्दू में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। रोज़ाना हम लोग अच्छी चीज़ें देखते भी हैं, अच्छी बातें सुनते भी हैं, नींद से भी जागते हैं, किसी का शुक्रिया भी अदा करते हैं, चीख भी हमें आती है, मुसीबतें भी आ जाती हैं। रोज़ाना की सारी चीज़ों में ये अल्फाज हम बोलेंगे ना तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। ये वो